प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी तारीफ, उसकी महिमा करें, उसके वचनों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूका की किताब 17 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। लुक चैप्टर 17 वर्सेस 5 एंड 6। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है, सब लोग ध्यान से सुनना है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, जी, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो चेले थे, यीशु मसीह को बोलते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ। प्रेज गॉड। विश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं तो कहने का जो मतलब है, विश्वास का साइज क्या है, कितना साइज का विश्वास होता है। क्या हमारा विश्वास 1 मीटर है? यीशु मसीह उसको 10 मीटर करना है। क्या हमारा विश्वास 100 ग्राम है? यीशु मसीह उसको 500 ग्राम करना है। विश्वास का साइज क्या है? किस तरीके से हम लोग उसको मेजर करेंगे? प्रेज गॉड। शागिर्द बोलते हैं, चेले बोलते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, उसको बढ़ाकर। यीशु मसीह क्या जवाब देता है? प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता जी, तो तुम इस दूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, जी, तो वो तुम्हारी मान लेता। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने क्या आंसर किया? चेले क्या पूछते हैं? हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह क्या बोलता है? अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। चेले बोलते हैं विश्वास को बढ़ा, यीशु मसीह बोलता है राई का दाना, सबसे छोटा सीड, मस्टर्ड सीड, इतना छोटा साइज। चेले विश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं, यीशु मसीह क्या बात करता है? छोटी चीज की बात करता है। यीशु मसीह की बातें जो है ना, दुनिया की समझ के परे थी। समझ के परे मतलब लोग बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस करते थे। यीशु मसीह बड़ी बड़ी फिलोसोफर की बातें करेगा, फिलोसफी की बातें करेगा और गहराई की बातें करेगा, लेकिन यीशु मसीह की जो बातें होती थी एकदम से सिंपल होती थी। बहुत सिंपल बातें यीशु मसीह करता था। आज भी लोग बाइबल पढ़ते हैं और उसमें बहुत ही गहराई की खोज करते हैं, ताकि यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कहा, इसका गहराई का मतलब क्या है, और उसकी खोजबीन करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। जबकि यीशु मसीह की बातें बहुत ही सिंपल होती है, मुश्किल कोई भी बात नहीं है। चेले बोलते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, यीशु मसीह राई के दाने की बात करता है। प्रेज गॉड। और कहता है तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर होता तो दूध के पेड़ को कहोगे उखड़ के समुद्र में जा पर पानी में जाके गिर, तो तुम्हारा कहा मानेगा? इतना बड़ा पेड़ तुम्हारा कहा मानेगा? प्रेज गॉड। चेले विश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं, यीशु मसीह छोटी बात करता है। यीशु मसीह कम से कम एक केले का तो एग्जाम्पल दे सकता था। विश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं। वाटरमेलन का तो एग्जाम्पल दे सकता था, पंपकिन का तो एग्जाम्पल दे सकता था, जैक फ्रूट का तो एग्जाम्पल दे सकता था। चेले क्या बोलते हमारे विश्वास को बढ़ा। जो अपोस्टल थे बोलते हमारे विश्वास को बढ़ा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? राई के दाने के बराबर, छोटा। विश्वास को यीशु मसीह राई के दाने से कंपेयर करता है। राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो क्या आपका विश्वास उतना नहीं? क्या बिलीवर नहीं हो? आपका विश्वास है, मुझे मालूम आपका विश्वास है। राई के दाने के बराबर विश्वास, दूध का पेड़ उखड़ जाएगा, लेकिन हमारे साथ नहीं होता है। रीजन क्या है? एग्जाम्पल देता हूं मैं। ज्यादा करके जो मुझे सुन रहे हैं, ट्रेन में तो आप लोगों ने ट्रेवल जरूर किया होगा। अभी तो सिस्टम अलग है, लेकिन पिछले दिनों में क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, हम ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो हमें टिकट मिलता था, पेपर का टिकट। प्रेज गॉड।
पेपर का टिकट मिलता था और हम लोग उसको पॉकेट में डालेंगे, सिस्टर्स अपने पर्स में डालते थे और हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। ट्रेन में ट्रेवल करने के टाइम पर कभी कभी ट्रेन में टिकट चेक करने वाला आता है, टीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। टिकट चेक करने वाला आता है और आकर टिकट चेक करता है। हमने टिकट लिया हुआ है, हम लोग ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, अचानक टीसी आ गया, टिकट चेक कर रहा है और पर्स खोलकर उसमें हम लोग टिकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर्स में बहुत सारा सामान होता है, स्पेशली सिस्टर्स के पर्स में। जब ये टिकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, टिकट हमने लिया हुआ है लेकिन मिलता नहीं है, बहुत सारा सामान है, बहुत सारा चीज है और हम लोग टिकट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने सारी चीज में छोटा सा पेपर का टिकट ट्रेन का मिलता नहीं है। ढूंढ के परेशान हो गए, बार बार ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता है। हम टीसी को बोलते हैं, भाई हमने टिकट लिया हुआ है, मिलता नहीं है। वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो हमको जानता नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, क्या बोलेगा? फाइन। इतना सारा लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और वहां पे मैं बगैर टिकट के ट्रेवल कर रहा हूं ऐसा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है नहीं अभी दिखाने के लिए। मैंने टिकट लिया हुआ है लेकिन नहीं मिल रहा है, वहां पर मैं बगैर टिकट के कंसीडर किया जाऊंगा। तो जो लोग आजू बाजू में लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में मेरी शर्मिंदगी होगी और मुझे फाइन भी देना पड़ेगा, नुकसान भी होगा। टिकट लिया है लेकिन बहुत सारा सामान के बीच में होने की वजह से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शर्मिंदगी भी हुआ और नुकसान भी हुआ मेरा। रीजन क्या था? टिकट तो मैंने लिया था लेकिन पर्स बहुत सामान से भरा हुआ है और सही टाइम पर वो जो टिकट मिलता नहीं है। इसी तरीके से विश्वास हमारे दिल में होता है, राई के दाने के बराबर यीशु मसीह कहता है, और हमारा दिल में पूरा दुनिया भरा हुआ है, दुनिया का हर एक चीज भरा हुआ है। और जब भी कभी कोई ट्रायल होता है, कभी कोई परीक्षा होती है, वो टाइम पर सही टाइम पर राई के दाने के बराबर विश्वास हमें मिलता ही नहीं है। हमारा दिल बहुत सारी दुनियावी चीजों से भरा हुआ है, सही वक्त पे हमें वो विश्वास मिलता ही नहीं, ईमान मिलता ही नहीं है। जब ट्रायल का टाइम होता है उस समय हम सारी बातें भूल जाते हैं। टेंशन, परेशानी, रीजन क्या है? हमारा दिल पूरा दुनिया की बातों से भरा हुआ है, पूरी दुनिया हमारे दिल के अंदर है। देखो, छोटी छोटी बात में फिजूल में हम लोग झूठ बोलते हैं, मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं, हम फिजूल में झूठ बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन कोई चीज बेच रहा है और आपने किसी कस्टमर को बोला 200 रुपए में देंगे, और कस्टमर बोलता है, बार्गेनिंग करता है, मैं आपको 150 रुपए दूंगा, और दुकान वाला क्या बोलता है, भले ही उसका कॉस्ट कम है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या बोलता है, घर में भी नहीं आता है, खरीदी भी नहीं है, अननेसेसरली झूठ बोलता है। वो ये भी बोल सकता है, मुझे नहीं परवड़ता है, मेरे से नहीं होगा, अब मैं ये भाव में नहीं दे सकता हूं, सिंपल वो बात कर सकता है। लेकिन इंसान का जिंदगी झूठ का बन गया है, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरली झूठ बोलता है। यीशु मसीह सच्चाई है, शैतान झूठा है और हम लोग झूठ बोलते हैं। फिजूल में हमारे दिल के अंदर झूठ भरा हुआ है। ईगो, ज्यादा करके लोगों की जिंदगी में ईगो है। अब देखो, दुनिया में आजकल के लोग खिलखिलाकर हंसना, खुशी दिखना चेहरे में नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्ट चेहरा होता है, बहुत ही स्टिफ होके रहते हैं और स्टिफ होके बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे बात करते करते भूल से 2 वर्ड ज्यादा ना मेरे मुंह से गिर जाए। वर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, अपने को बड़ा दिखाते हैं। हम्बलनेस नहीं है, मैं कुछ कम नहीं हूं, ऐसा दिखाते। बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत सारी बातों की जानकारी उनके पास, वो बहुत बड़े हैं। ज्यादा करके लोगों के लाइफ में ईगो है, और बाइबल में लिखा हुआ है, घमंड सबसे पहले गिरने की निशानी है। सबसे बड़ा और सबसे पहला घमंड गिरने की निशानी है, क्योंकि लूसीफर को पहले पहले घमंड आया था जिसमें वो गिर गया था। और लिखा हुआ है, घमंड ही है जो इंसान को गिराता है, सबसे पहला निशानी।
और ज्यादा करके लोग देखो ईगो से भरे हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, ज्यादा करके। दूसरी बात, लोगों के जिंदगी में लालसा भरा हुआ है। जब भी टाइम मिलता है चलो मार्केट जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, इधर देखेंगे, वो पूरा दुनिया देखते क्या चीज मार्केट में, कौन सा अच्छा चीज है, कौन सा चीज से मेरा जिंदगी अच्छा हो सकता है, कौन सा कपड़ा मेरे से अच्छा हो सकता है। बहुत सारी दुनिया में चीजें, पूरा समय आंखों को ठंडक चाहिए दुनिया की चीजों को देखते हुए। आंखें पूरा लालसा से भरा हुआ है। ज्यादा करके लोगों को जब भी टाइम मिलता है बाइबल बैठ के नहीं पढ़ेंगे, दुआ बैठ के नहीं करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, मॉल जाएंगे, मार्केट जाएंगे, नई नई चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। टाइम मिलेगा तो मोबाइल चालू करके बैठेंगे, यूट्यूब चालू करके बैठेंगे, क्या है कैसा, पूरा समय दुनिया की बातें और दुनिया ही दिल में भरा हुआ है। पूरा दिन अपने आप को चेक करो, कितना टाइम आप गॉड के साथ स्पेंड करते हो, कितना टाइम आप दुनिया की बातों में रहते हो टाइम मिलने से। प्रेज़ गॉड। बहुत थक गए, शाम को घर में पहुंचे, थकावट है, चलो जरा यूट्यूब देखेंगे, जरा देखेंगे व्हाट्सएप, जरा फेसबुक देखेंगे। अरे पूरा दिन मैं सब्र से बाइबल नहीं पढ़, चलो मैं बैठ के बाइबल पढ़ना है, कितना लोग सोचते हैं। दिल पूरा दुनिया से भरा हुआ है, इतनी दुनिया की बातें हैं, दुनिया की लालच है, घमंड है, झूठ है, गंदी बातें भरी हुई है, ऐसी बातें जिंदगी में भरा हुआ है। तो विश्वास जो राई के दाने के बराबर यीशु मसीह बात करता है, वक्त पे जब भी तकलीफ आती है, जब भी विश्वास की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, मिलता ही नहीं है। डर, तकलीफ के टाइम पर टेंशन, निराशा, नेगेटिव सोच, क्योंकि विश्वास तो मिलता ही नहीं है। प्रेज़ गॉड। राई के दाने के बराबर विश्वास यीशु मसीह बात करता है, और वो भी हमारे अंदर होने से भी नहीं मिलता है वक्त पे। हमारी गलती है, पूरा दुनिया भरा हुआ है। दुनिया को निकालना तक सही वक्त पे हमें वो टिकट मिल सके, राई का दाना जैसा विश्वास हमें मिल सके। प्रेज़ गॉड। अब यीशु मसीह कंपेयर करता है विश्वास को राई के दाने से। समझो, जो बिलीवर है, जो विश्वास करता है, उसको एक एक राई का दाना दिया गया है, वो एक निशानी है करके आप बिलीवर है। समझो मैं आपसे मिला और आपसे मिलने के बाद मैं पूछता हूं भाई आप बिलीवर हो, आप बोलता हाँ हूं मैं बिलीवर। प्रूफ, आप वो राई का दाना निकाले दिखाते, देखो मेरा विश्वास, आपने मुझे राई का दाना दिखाया, आप भाई आपके पास राई का दाना है, आप बिलीवर हो, मैं विश्वास किया आपके ऊपर। ठीक है, एक साल के बाद आप मेरे से मिले, एक साल के बाद जब आप मेरे से मिले, मैं आपको बोलता भाई आज आप अभी तक बिलीवर हो, आप बोलता हूं दिखाओ, आपने फिर से राई का दाना निकाल के बताया। 10 साल के बाद मैं आपसे मिला, भाई आप बिलीवर हो, आप बोलते हाँ हूं, आपने फिर राई का दाना निकाल के बताया, बिलीवर तो हो। पहली बार देखा, राई का दाना दिखाया, 1 साल के बाद राई का दाना दिखाया, 10 साल के बाद राई का दाना दिखाया, भरा किधर? चेले तो बोलते ना विश्वास को भरा। आपने 10 साल पहले भी जो राई का दाना दिखाया, 10 साल के बाद वो दिखा रहे, वो भरा तो नहीं बिल्कुल भी। प्रेज़ गॉड। चेले बोलते हैं हमारे विश्वास को भरा, लेकिन आपने 10 साल पहले जो मुझे दिखाया था राई का दाना, आज भी मुझे वही दिखा रहे हैं, विश्वास नहीं भरा। विश्वास भरना है। कैसे? वो राई का दाना, आपका काम क्या है? घर में जाकर उसको बोना है, उसको सो करना है, जमीन में डालना है। और जब 10 साल के बाद आपको मैं मिलूंगा, भाई विश्वास है, आप बोलेंगे हाँ है, दिखाओ। आप बोलते सब पॉकेट में नहीं रख सकता हूं, चलो घर में दिखाता हूं। और बहुत बड़ा दरख्त हो गया है, बहुत बड़ा ट्री हो गया है, बहुत सारे उसमें राई के दाने हैं। प्रेज़ गॉड। विश्वास भर गया। कैसे? उसको अपने सही तरीके से जमीन में डाला, भरने के लिए मौका दिया, उसको सही तरीके से पानी दिया, उसके साथ उसको खाना दिया, सही जमीन दिया, और वो भरा। विश्वास को भरने के लिए सही खाना देना है, सही पानी देना है। प्रेज़ गॉड। विश्वास में भरने के लिए आपको होली स्पिरिट के पावर में भरना है, कंटिन्यू गॉड के प्रेजेंस में बैठना है, प्रे करना है। विश्वास में भरने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब 10 अध्याय का 17 वचन, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास भरना है तो वचन जितना ज्यादा आपके अंदर जाएगा, स्पिरिचुअल फूड जितना ज्यादा आपके अंदर जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। गॉड वचन के खिलाफ काम नहीं करता। जितना वचन पढ़ेंगे वो नॉलेज आपके अंदर जाएगा, वचन आपके अंदर जाएगा, वचन आपको सिखाएगा। कहीं भी ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे,
शैतान आपको पूरी तरह से घेर लिया है, रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी समय आपके अंदर से वचन आपके अंदर रहेगा। वचन अगर नहीं, मत कर, आगे बढ़। यीशु मसीह ने भी शैतान से मुकाबला किया वचन बोल के। प्रेज गॉड, वचन बोला, शैतान भाग गया। उसी तरीके से आपके अंदर वचन जितना ज्यादा आ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन राई के दाने से राई का पेड़ हो जाएगा, दरख्त हो जाएगा। वचन बहुत जरूरी है अगर विश्वास में बढ़ना है तो। बगैर वचन के आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। आप भले पूरा दिन दुआ करते हैं, पूरे दिन आप गीत गाते हैं, लेकिन जब तक वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है, वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो बगैर वचन के विश्वास कुछ भी नहीं है। प्रेज़ गॉड, एक बंदूक आपको दिया गया है लड़ने के लिए, लेकिन उसमें गोली नहीं है, काम का नहीं है। आपको बंदूक चलाना भी आता है, होली स्पिरिट आपको दिया गया है। चलाना मतलब प्रे करना, आप प्रे भी करते हो। बंदूक मतलब होली स्पिरिट, आप प्रे भी करते हो, लेकिन उसमें वचन नहीं है, गोली नहीं है, काम का नहीं है। बगैर वचन के विश्वास में आप कभी नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे शागिर्द यीशु मसीह को बोलते हमारे विश्वास को बढ़ा। यीशु मसीह बोलता राई के दाने के बराबर, तो दूध के पेड़ को कहोगे उखड़ के नदी में जाकर, वो तुम्हारा कहाँ मानेगा। विश्वास से बड़े बड़े मिरेकल आप कर सकते हो, लेकिन विश्वास भरना है दिन ब दिन। वो भरने के लिए वचन बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसको अमल भी करेंगे। आज से ठान लेना है, कुछ भी हो जाए, इस बदन के लिए मैं एवरीडे 3 टाइम खाना खाता हूं, जो मट्टी में मिलना है। लेकिन मेरे अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, जो हमेशा जिंदा रहना है, उसके लिए मैं कितना टाइम वचन पढ़ता हूं, कितना टाइम मैं स्क्रिप्चर पढ़ के अपने अंदर का जो स्पिरिट को मैं मजबूत करता हूं। तो आज फैसला आपके हाथ में है। कुछ भी हो जाए, भले 10 मिनट सवेरे या शाम को मैं बाइबल खोल के वचन पढ़ूंगा, या आज मन में ठान लेना है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा करने से आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ गया, आपके लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं है। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। वचन के बगैर जिंदगी नहीं है। आपको विश्वास बढ़ना है, वचन चाहिए। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।